हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। दोस्तों आज है 6 फरवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है, साथ ही साथ रिवीजन भी कराया गया है, तो हम लोग रिवीजन भी साथ साथ में करते चलेंगे। चलिए सबसे पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कल के करंट अफेयर को। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने बैंक नोटों से ब्रिटिश राजशाही के प्रतीक को हटाने की घोषणा की है। और बेंगलुरु में वैश्विक ऊर्जा पर बैठक का आयोजन किया गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। भोपाल के इस्लाम नगर का नाम बदल करके जगदीशपुर कर दिया गया है। और हरियाणा में 36वें सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है। इसके अलावा साई संजय ने इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 जीत लिया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से ग्लोबल लीडर्स की टॉप लिस्ट में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर के उभरे हैं। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक का आयोजन गुजरात में किया जाएगा। और अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने प्रयोगशाला में विकसित हीरो पर शोध करने के लिए 242 करोड़ रुपए प्राप्त किए हैं। ये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे। परमाणु टरबाइन के लिए पुर्जों की भारत में पहली आपूर्तिकर्ता कंपनी बन गई है आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कल के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जिनका आपने 1 मिनट में किया रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करते रहोगे तो चीजें भूलेंगी नहीं। अब आज की करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये दिवस भी मनाया जाता है 4 फरवरी को। यहाँ पर आप देख पाओगे इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस दोस्तों 4 फरवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 4 फरवरी को ही 2019 में अल अजहर के ग्रैंड इमाम अहमद अल तैयब और पोप फ्रांसिस इनके द्वारा हस्ताक्षरित एक विश्व शांति और एक साथ रहने के लिए मानव बंधुता पर एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर हुआ था, एक कहे कि एग्रीमेंट साइन हुआ था। तो इसी वजह से उसी की याद में मनाया जाना शुरू हुआ। तो इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया 2020 में, जब उसकी बैठक हुई संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो दिसंबर में होती है अक्सर। तो अब रिकॉग्नाइज कर दिया गया, तो 2021 में पहली बार मनाया गया, ठीक है, फरवरी में। तो 4 फरवरी को 2021 में पहली बार मनाया गया। और अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई, तो 21 दिसंबर 2020 को हुई थी। इस बार कौन सा संस्करण है? तो 2021, 2022 और अब की बार तीसरा संस्करण 2023 में। इस बार की थीम क्या रखी गई है? डिफरेंस इन हार्मोनी। क्या है? डिफरेंसेस इन हार्मोनी, ये है इस बार की थीम। पिछले 3 दिवस जो फरवरी महीने में आए थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उन्नत जलवायु विज्ञान के लिए एआई फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए आईबीएम ने किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों उन्नत जलवायु विज्ञान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन मॉडल बनाने के लिए आईबीएम कंपनी ने नासा के साथ साझेदारी की हुई है। नासा तो आप जानते हो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो उसके साथ आईबीएम ने अभी हाल ही में एक पार्टनरशिप करी हुई है, जिससे अर्थ के क्लाइमेट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से और बेहतर तरीके से एनालाइज किया जा सके। ठीक है, तो पृथ्वी की जलवायु पर नए निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए आईबीएम ने साझेदारी की हुई है। नासा के बारे में अगर बात करें तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। बिल नेल्सन जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अच्छा, अभी नासा से ही एक क्वेश्चन रिलेटेड आया था, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। राजाचारी जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और अंतरिक्ष यात्री हैं नासा में, तो इनको अभी हाल में अमेरिका में दोस्तों ब्रिगेडियर जनरल का पद दिया गया था। ठीक है, मतलब ब्रिगेडियर जनरल के पद से इनको सम्मानित किया गया था। आईबीएम की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक कंपनी है। पहले आप जो कंप्यूटर्स वगैरह देखा करते थे ना, आईबीएम कंपनी की हुआ करती थी, तो वही आईबीएम कंपनी है। 1911 में स्थापित हुई थी। चेयरमैन और सीईओ है इसके अरविंद कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया? तो परवेज मुशर्रफ ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे एक टाइम पर, तो इनका निधन हो गया है। इनको देखो, ये तो पूर्व राष्ट्रपति थे ही थे, राष्ट्रपति पद से जब हटे तो इन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और तो और इनको फांसी की भी सजा सुनाई गई, मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि मौत की सजा बाद में टाल दी गई, लेकिन राजद्रोह का आरोप लगा था और 2019 में संविधान को निलंबित करने के लिए इनको मौत की सजा भी दी गई थी। ठीक है, हालांकि ये दुबई चले गए थे और दुबई में इलाज चल रहा था इनका। इनको एक बीमारी थी अमाइलाइडोसिस, उसी से जूझ रहे थे और उसी के कारण इनका निधन हुआ, ऑर्गन्स मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण। 2001 से 2008 तक ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। उसके पहले ये सेना प्रमुख भी थे।
तो परवेज मुशर्रफ जो है इनका निधन हो गया है। ठीक, आगे, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के यायात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित किया गया? तो दोस्तों लद्दाख के यायात्सो को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अभी हाल ही में प्रस्तावित किया गया है। यायात्सो, यहाँ पर आप देख पाओगे यायात्सो टू बी प्रपोज्ड एज ए लद्दाख फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। दोस्तों इस साइट को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत झील है और वहां पर कई सारे टाइप के पक्षी रहते हैं, निवास करते हैं। फिलहाल इसे बायोडायवर्सिटी विरासत स्थल घोषित किया गया है। अच्छा, यहीं पर काली गर्दन वाली क्रेन पक्षी पाई जाती है और उसका उच्चतम प्रजनन स्थलों में से एक माना जाता है। वैसे काली गर्दन वाली क्रेन पक्षी जो है ये लद्दाख का राजकीय पक्षी भी है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में S&P डाउ जोन्स द्वारा किस भारतीय कंपनी को स्थिरता सूचकांक से हटाने की घोषणा की गई? तो S&P डाउ जोन्स ने दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेज को अपने स्थिरता सूचकांक से इंडेक्स से रिमूव कर दिया है। अब इसको ये मत समझिएगा कि रिमूव कर दिया गया तो इस वजह से क्योंकि इस पर आरोप लगे हैं और इस पर इसकी कंपनी वैलिड नहीं है या इन सब वगैरह, नहीं। देखो यहाँ पर मामला दूसरा है। यहाँ पर क्या मामला है, S&P डाउ जोन्स जो है ना, ये एक्चुअल में दुनिया भर की जो टॉप 2500 जो कंपनीज होती हैं वैल्यूएशन के मामले में, उनमें से जो टॉप की जो 10% कंपनीज होती हैं उनको अपने इंडेक्स में रखता है। अब चूंकि अडानी पर हिंडनबर्ग के आरोप लगे, इसकी वजह से इसके शेयर प्राइसेस लगातार गिरने शुरू हो गए। तो इसके लगातार जब शेयर प्राइसेस गिरने शुरू हो गए तो वैल्यूएशन में कमी आने लगी। तो वैल्यू घटते घटते इतनी घट गई कि ये टॉप 10 से बाहर हो गया। ठीक है ना, इस वजह से इसे इंडेक्स से बाहर किया गया है। ठीक, तो आप ये मत समझिएगा कि नहीं अब तो S&P डाउ जोन्स ने भी इस पर अपनी रिपोर्ट जारी की है वगैरह वगैरह। सबका अलग अलग रीजन है। जैसे मैंने आपको जैसे आपको निफ्टी बताया गया है, निफ्टी 50। ठीक है, तो निफ्टी 50 क्या होता है, भारत की जो शीर्ष 50 कंपनियां हैं उनका एक ग्रुप होता है जो NSE में लिस्टेड होती हैं। तो NSE के द्वारा निफ्टी 50 होता है। ऐसे ही BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका भी 30 कंपनियों का एक ग्रुप होता है, 30 का, जिसे हम लोग कहते हैं सेंसेक्स। ठीक है, सेंसेक्स क्या है, 30 कंपनियों का एक ग्रुप है। तो जब कोई कंपनी है वो लिस्टेड है इसमें और उसका वैल्यूएशन लगातार गिर रहा है, तो एक टाइम आएगा जो इसका क्राइटेरिया नहीं पूरा करेगा तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। यही काम यहाँ पर हुआ है। तो S&P डाउ जोन्स जो है ये अमेरिका का ऐसा ही इंडेक्स है एक, और इसने अब इसको बाहर कर दिया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ध्यान रखिएगा, इसी रिपोर्ट के आने की वजह से अडानी ग्रुप जो है ये ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई है। आगे देखते हैं, अब करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। करंट अफेयर 2022-23 में हम लोग आज 300 क्वेश्चंस को पार कर लेंगे और आज के बाद से अब अगले कुछ दिनों तक आपका कराया जाएगा कुछ और चीज का रिवीजन। आपको मुझे कमेंट करके बताना है, 2-3 ऑप्शन में दे रहा हूं कि CHSL का रिवीजन करवाया जाए, CHSL के क्वेश्चन टाइप करवा दूं, या फिर आप बताओ स्टैटिक के क्वेश्चन रिवाइज करवा दूं इसी में 10-10 क्वेश्चन साथ ही में, जो भी आपका हो। और कोई और अगर आप एग्जाम का अगर कहना चाहते हो तो आप बता सकते हो, जिसकी ज्यादा मात्रा में कमेंट्स रहेंगे उनका बताया जाए, उनका अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो 2-3 ऑप्शन है मेरे हिसाब से, तो CHSL एक चल रहा है ऑप्शन में और एक है स्टैटिक जीके का, और बाकी आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है आप बताइएगा जरूर। चलिए, तो किसे DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, समीर वी कामत पिछले साल नियुक्त किए गए थे, अभी भी हैं यहाँ पर। और भारत कितने साल बाद अंडर-18 एशिया वॉलीबॉल में कोई पदक जीता, 14 सालों के बाद जीता भारत। भारत ने कब तक 1.8 लाख किलोमीटर राजमार्ग और 1.2 लाख किलोमीटर की रेलवे लाइन लाइन बनाने का लक्ष्य रखा है, तो 2025 तक, पिछले साल ही अनाउंस हुआ था। ड्रीम सेट गो ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली को बनाया हुआ है। सौरभ गांगुली वैसे माई 11 सर्कल के भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 2019 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, एम वेंकैया नायडू जी, तब ये उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। अगस्त 2022 में किसे IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया, KV सुब्रमण्यम को। देश के पहले स्वदेशी विमान INS विक्रांत को नौसेना में कब शामिल किया गया, 2 सितंबर 2022 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक का भारत का सबसे बड़ा ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर था। ठीक है, चलिए, तो अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, पंजाब में। 31वां व्यास सम्मान असगर वजाहत को मिला, इनको किस लिए मिला है, महाबली नाटक के लिए, महाबली नाटक के लिए मिला था। किस देश की कोर्ट ने प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा को कार्यालय से निलंबित किया, थाईलैंड ने।
प्रयुक्त चान-ओ-चा प्रधानमंत्री रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहां पर डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च किया गया? तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया नई दिल्ली में, डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन। देखो मोबाइल मतलब होता है चलायमान, वैन का मतलब आप जानते ही हो। डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन इसलिए शुरू की गई है जिससे डिजिटल इंडिया कैंपेन के बारे में थोड़ा सा प्रमोशन किया जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में मतलब जागरूकता फैलाने के लिए, बढ़ावा नहीं कहेंगे यहाँ पर, अवेयरनेस फैलाने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए उसको ये वैन लॉन्च की गई है। और ये वैन अभी नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। अभी क्यों लॉन्च किया जा रहा है डिजिटल इंडिया? तो बहुत पहले से चल रहा है। तो देखो इसको इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे, क्योंकि अभी G20 की समिट होने वाली है और G20 की मीटिंग अभी डिजिटल इंडिया पर होने वाली है लखनऊ में। तो दिल्ली से ये वैन लॉन्च की गई है और जाएगी कहाँ पर? लैंड ऑफ नवाब्स, लखनऊ में आएगी वैन। लखनऊ में ही पहली ये होगी मीटिंग, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की, G20 की। तो लखनऊ में सबसे पहले पहुंचेगी, उसके बाद भारत के कई और शहरों में ये वैन घूमेगी। तो याद रखना, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप में G20 की अभी पहली बैठक जो होगी वो कहाँ पर होगी? लखनऊ में होगी। और नई दिल्ली में इसके लिए एक वैन चलाई गई है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। G20 भारत मेजबानी कर रहा है तो अलग अलग बहुत टाइप की बैठकें होंगी। अभी देखो आज की अगर बात करें तो देखो आज से Y20 शुरू हो रहा है। Y20 यूथ के लिए होगा और ये गुवाहाटी में होगा। ये क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ, लेकिन आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ, याद करवा रिमाइंड करवा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ये बैठक आज से शुरू हो रही है तो फिर से चर्चे में आएगा। तो गुवाहाटी में हो रहा है Y20, ठीक है। Y20 कुछ और अलग नहीं है, इसी G20 का ही एक हिस्सा है, समझना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने किस देश को पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया? तो दोस्तों भारत को पायनियर इन्वेस्टर के रूप में नामित किया गया है सीबेड अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। इन्वेस्ट इंडिया समिट चल ही रहा है भारत में। इन्वेस्ट इंडिया मतलब कि बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारत में इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ पर देखो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि द वर्ल्ड टुडे रिकॉग्नाइज इंडियाज ब्लू इकोनॉमी रिसोर्सेज एंड द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी विद द हेडक्वार्टर इन जमैका हैज ऑफिशियली डिजिग्नेट इंडिया एज ए पायनियर इन्वेस्टर। ओके, तो सीबेड अथॉरिटी ने कहा है, वहां के जो महासचिव हैं माइकल डब्ल्यू लॉज, इन्होंने भारत की यात्रा की और इसी दौरान इनकी घोषणा की हुई। अगला, 2027 में फुटबॉल एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2027 में जो फुटबॉल एशियाई कप होने वाला है दोस्तों, उसकी मेजबानी सऊदी अरेबिया करेगा। यानी कि एशिया में जो फुटबॉल का टूर्नामेंट होगा, एशिया कप होगा, उसकी मेजबानी सऊदी अरब करने जा रहा है। और आज तक के फुटबॉल एशिया कप के इतिहास में सऊदी अरेबिया पहली बार मेजबानी करने जा रहा है। 1956 से शुरुआत हुई है एशिया कप की फुटबॉल में और अब जाकर के पहली बार मेजबानी पाया है सऊदी अरेबिया, और वो भी कब के लिए? 2027 के लिए। तो 2027 की मेजबानी करेगा। आपको एक और फुटबॉल से रिलेटेड डेवलपमेंट ही नजर आई थी अभी कुछ दिन पहले ही, कि जब सऊदी अरब ने दोस्तों दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीद लिया था। इसकी एक टीम है अल नसर, अल नसर ने खरीदा था क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। अब ये आप नहीं समझेंगे कि मतलब यहाँ पर कि सऊदी अरेबिया अब मेजबानी कर रहा है एशिया कप की, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं अब सऊदी अरेबिया की तरफ से खेलेंगे। नहीं जी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो देश की जब बात आएगी तब पुर्तगाल से ही खेलेंगे, ठीक है ना। जब क्लब की बात आती है तब वो क्लब कोई और देश का खरीद सकता है, उस क्लब से खेल सकते हैं जो क्लब मैचेज होते हैं। लेकिन जब ये देश वाला कोई टूर्नामेंट होगा, कोई वर्ल्ड लेवल का टूर्नामेंट होगा, तो उसमें ये अपनी कंट्री से खेलेंगे। तो ये मत समझना कि अभी अल नासर ने खरीदा हुआ है सऊदी अरब की वो क्लब है तो फिर अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब से खेलेंगे, ऐसा नहीं है। तो फिलहाल एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2027 वाला जो होगा वो सऊदी अरब में होगा, और 2023 वाला इस बार वाला कहाँ पर होगा? कतर में होगा। कतर अभी 2019 वाला जब हुआ था ना यूएई में, तो उसमें चैंपियन भी बना था। तो वर्तमान में चैंपियन कौन है? कतर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। शताब्दी बैच के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं और एक जरूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको देनी है। शताब्दी बैच, पहली बात तो जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया इसको ज्वाइन कर लो। जबरदस्त क्लासेस चल रही हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। क्लास नोट्स भी आपको दिया जा रहा है, मंथली ई बुक दिया जा रहा है। जो चैप्टर आप पढ़ लोगे उसको दोबारा से आपको कभी भी जीवन में नहीं पढ़ना पड़ेगा। और तो और खास बात यह है कि आप वीडियोज को कभी भी कितनी भी बार आकर के देख सकते हो, ठीक है। तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि एक बार देख सकते हो या 2 बार देख सकते हो, आप कितनी भी बार देख सकते हो।
और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इस प्रकार से इतने आसान भाषा में सब चीज़ें समझाई गई हैं कि आपको दोबारा ज़्यादा जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बैच आप जॉइन कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर। वहाँ पर कूपन कोड भी दिया गया है, उसको अगर आप यूज़ करोगे तो डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको। और हाँ, ज़रूरी बात जो ये करनी थी कि ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की जो बुक आई हुई थी, तो मैंने अनाउंस किया हुआ था जब ये बैच लॉन्च हुआ था शुरुआत में कि जो लोग बैच जॉइन करेंगे तो उनको बुक भी दी जाएगी। तो जिन-जिन लोगों के लिए कहा गया था, मतलब जिन्होंने 699, 799 पे किए थे शुरुआत में, तो उन लोगों को बुक मिलना था। शुरू के 200 लोगों को मैंने आपको बताया था। तो आज सुबह में 10 बजे तक का लास्ट टाइम है। आज मौका है, जितने लोगों ने लिया था वो लोग अपना एड्रेस सेंड कर दें व्हाट्सएप पर, जिससे आज मैं कोरियर करवा सकूँ सभी का एक साथ, ठीक है ना? और क्योंकि बंच में फिर बार-बार 1-1 2-2 के लोगों के लिए नहीं करवाना सही नहीं रहेगा, ठीक है? तो जितने भी लोग हैं, आज ही सभी लोग मैसेज कर दें अपना-अपना एड्रेस, सभी के पास 10 से 11 बजे के पहले-पहले जितने लोग का आया रहेगा उनको कोरियर करा दिया जाएगा, ठीक है? चलो आगे। हाल ही में किसने पे एज यू ड्राइव नीति शुरू की है? तो अभी हाल ही में पे एज यू ड्राइव नाम की एक नई पॉलिसी शुरू की हुई है न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ये एक नया टाइप का एक पॉलिसी शुरू किया है कि पहले आप ड्राइव करो, चलाओ, उसके बाद आप पेमेंट करो। मतलब आप जैसे कार इंश्योरेंस ले रहे हो, किसी प्रकार की पॉलिसी ले रहे हो, तो आप पहले उसको चलाओ, गाड़ी को यूज करो, उसके बाद इनके हिसाब से आप पे करना। इनके 2 प्रोडक्ट हैं फिलहाल, एक थर्ड पार्टी कवर है और एक है ऑन डैमेज कवर। आप चलाते हो कार, ठीक है, अगर आप कार डैमेज कर दोगे तब इनको देना पड़ेगा। दूसरा थर्ड पार्टी कवर है। तो इनके अनुसार एक नई ये एक पॉलिसी है जिसके अनुसार ये है कि पे एज यू ड्राइव, यानी कि जितना आप चलाओगे उसी के अनुसार आपको पेमेंट करना होगा। तो ये मोटर बीमा पॉलिसी है न्यू इंडिया इंश्योरेंस के द्वारा। क्लियर? आगे, भारत को टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों, भारत टी20 वर्ल्ड कप एक ही बार अभी तक जीता हुआ है, 2007 में। और 2007 में वर्ल्ड कप जब भारत जीता तो उसमें क्रिटिकल रोल निभाया था लास्ट ओवर कराने वाले जोगिंदर शर्मा ने। लास्ट ओवर की गेंदबाजी महेंद्र सिंह धोनी ने इनको दी हुई थी, जोगिंदर शर्मा को, और इन्होंने गेंदबाजी की थी और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा की हुई है। तो इनका एक बहुत ही अहम रोल था 2007 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में। टी20 का ये फॉर्मेट था। भारत इकलौती बार अभी तक टी20 वर्ल्ड कप जीता है। ये पहला ही संस्करण था और पहला संस्करण भारत ने ही जीता हुआ था। तो इन्होंने फिलहाल अभी संन्यास की घोषणा की है। अभी ये वर्तमान में हरियाणा पुलिस में एसआई के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये भारत के लिए 4 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल खेल चुके हैं। 2008 से 12 तक चेन्नई सुपर किंग के लिए आईपीएल भी खेले थे और टी20 विश्व कप की पहला वाला जो उद्घाटन वाला मैच था समझ लो, उस मैच में भी ये हिस्सा थे भारतीय टीम के। चलिए, तो इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये टॉप 10 करंट अफेयर थे आज की वीडियो से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए, अपना फीडबैक भी दीजिए, क्या सुधार करना है ये भी बताइए। लास्ट डे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। इसके अलावा ओलंपिक में अब तक भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं? तो हॉकी में भारत ने जीते हैं अभी तक 11 मेडल, जिसमें 8 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 2 है ब्रॉन्ज मेडल। लोकसभा में सीटें महाराष्ट्र में है 48, ठीक है, मतलब यहाँ से जाती हैं। और आज आपको क्या बताना है, किस शहर का नाम बदलकर माखन नगर किया गया है। इसके अलावा गुजरात निम्न में से किस राज्य के से अपना बॉर्डर शेयर करता है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ क्विज वगैरह चाहिए तो बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप चाहिए डाउनलोड कीजिए और वहां से आप बिल्कुल फ्री में सारा कुछ प्राप्त कीजिए। हमारी ई बुक या वीडियो कोर्सेज चाहते हैं तो बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। और हर एक महीने की ई बुक वगैरह है, स्टैटिक ई बुक भी अवेलेबल है, आप इनको भी ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।